कोई भी करंट टॉपिक्स अच्छे से करो ताकि वो बैकलॉग ना बन। फिर सब पढ़ाई करके आगे जा रहे हैं तो मैं क्यों पीछे छूट रहा हूँ। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, अब हमारा बहुत ही क्रूशियल टाइम आ गया है। दिवाली ख़त्म हो गई एंड नाउ बहुत सारी एग्ज़ाम्स लाइंड अप है। जेई फेज़ 1 वो देना है, फिर बोर्ड्स के एग्ज़ाम है, फिर सीईटी है, फेज़ 2 है जेई का, उसके बाद बिटसैट है, बहुत एग्ज़ाम्स है। और यस, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्या करूँ, कैसे प्रिपेयर करूँ, क्या क्या होगा, कैसे होगा। और मुझे लगता है इस सारी चीज़ों पे गाइड करने के लिए सबसे बेस्ट पर्सन है आपके सीनियर्स, जो ये सब लास्ट ईयर में कर चुके हैं। तो बच्चों, आज हमारे साथ है हमारा एक स्टूडेंट है ना, जीत, जिसने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें क्लियर की है, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर की है, बहुत अच्छे परसेंटाइल लाए हैं और आज पुणे के बेस्ट कॉलेज में ये सीएस कर रहा है। तो वेलकम जीत। जीत, अपने बारे में थोड़ा बताइए बच्चों को कि आपका कितना परसेंटाइल रहा और कौन से कॉलेज में हो एंड एवरीथिंग। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम जीत है एंड सीईटी में मेरे 99.31 परसेंटाइल आए थे एंड जेई में मेरे थे परसेंटाइल 98.6 एंड करंटली मैं फर्स्ट ईयर में हूँ इंजीनियरिंग इन पीआईसीटी। मेरी ब्रांच है कंप्यूटर्स। सो कमिंग टू पीआईसीटी, इट्स अ ग्रेट कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है। इट्स अ गुड क्राउड, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस बीइंग इन पीआईसीटी। ओके, तो यार पीआईसीटी के बारे में सिर्फ एक बात पूछता हूँ। बहुत बच्चे कहते हैं, बहुत सारे बच्चे सुनते भी है ये बात कि पीआईसीटी स्कूल है, अटेंडेंस, स्ट्रिक्टनेस और सर बहुत स्कूल वाली फीलिंग आती है। हाउ इज इट? सर आई डोंट थिंक जितना बोला जाता है उतना पीआईसीटी इज़ अ स्ट्रिक्ट कॉलेज, इज़ अ वेरी गुड कॉलेज। टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सपोर्टिव टीचर्स है एंड आई फील जो वन ऑफ द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स कोई भी अच्छे कॉलेज का होता है वो क्राउड होता है। सो पीआईसीटी में यू आर इमर्स्ड अराउंड अ वेरी गुड क्राउड, मतलब बहुत अलग अलग डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग क्राउड आते हैं। मतलब सम आर फ्रॉम मुंबई, नागपुर, कोल्हापुर, different places से लोग आते हैं। It's a very good meeting new people, getting to know new Correct. things. Yeah. So it's amazing. राइट, पीआईसीटी का बहुत सारा क्राउड जो होता है जेई मेंस की तरफ से होता है। यस, ये बात है। चलो, बहुत बहुत बढ़िया। तो पीआईसीटी में है, कंप्यूटर साइंस कर रहा है, तो बहुत मज़े से कर रहा है। आई एम श्योर फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। Yes sir. इजी है? Easy है, काफ़ी easy है। CET जेई के कंपैरिजन में तो easy है, हो जाता है। फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स सीईटी और जेई से अच्छा है, ऐसा कह रहा है सारे सब्जेक्ट्स इनफैक्ट। चलो, बहुत बहुत Yes. बढ़िया। चलिए आते हैं अब हमारी सारी बातों पे। मैं पहला क्वेश्चन जो आपसे करना चाहूँगा, फर्स्ट क्वेश्चन, वो है कि यार सबसे बिगेस्ट मिस्टेक्स आपकी क्या रही? कौन सी वो मिस्टेक्स है जो मेरे बच्चे भी कर रहे होंगे अभी, जो नहीं करना चाहिए? तो फर्स्ट टॉप मिस्टेक इज ऑलवेज पे अटेंशन इन क्लासेस। कोई भी चैप्टर हो, आपको जितना भी बोरिंग लग रहा हो, प्लीज़ ऑलवेज पे अटेंशन इन क्लासेस। टीचर्स जो भी सारे पॉइंट्स बोल रहे हैं प्रॉपर्ली उनको सुनो, प्रॉपर्ली नोट डाउन करो। जो भी सारे क्वेश्चंस वो बोल रहे हैं वो सारे नोट डाउन करो, बिकॉज दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उन्हें अलग अलग चीज़ों को देखकर, अलग अलग एग्जाम्स को देखकर उन्हें क्यूरेट किए रहता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज़ पढ़ाई खुद की, जो सेल्फ स्टडी है, यू शुड डू इट एवरी डे कंसिस्टेंटली। हर दिन थोड़ा टाइम बैठो, करो। इट्स नॉट लाइक एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं इसलिए अब अभी हम 4-5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा हाँ होता है, फील की बर्नआउट हो चुका है, नहीं करनी पढ़ाई, स्टिल ऐसे सिचुएशंस में भी रोज़ थोड़ा 1-2 घंटा पढ़ाई करो। ये मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की थी। जब भी मैं ऐसे टायर्ड होता था, बर्नट आउट फील करता था, मैं पढ़ाई पूरी ही छोड़ देता था और फिर वो थोड़ा कैचअप करना, वो मोमेंटम वापस आना, वो थोड़ा टफ हो जाता है। ओके। सेकेंडली अगेन, नेवर गेट टायर्ड ऑफ योर स्टडीज। एंड में मतलब बिगनिंग फ्रॉम दिस पीरियड में पढ़ाई से ऐसे कंटाल चुका था। इट वाज, ये फीलिंग मन में काफ़ी बार थी कि मुझे जब खत्म कर देना है सब कुछ, एग्जाम्स का ये जो चक्कर है पूरा, आई जस्ट वांट टू गेट इट ऐसे होता है ओवर विथ। अब नहीं हो रहा, 2 साल पढ़ाई कर लिया, अब और कितना। सो वो एक मन में नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो पूरा एंड तक तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे मन को सताता है और तुम्हारी पूरी स्टडीज को खराब कर देता है। मेरे साथ सीईटी के टाइम पे हुआ था एंड इट वाज वेरी वेरी बैड। सो ये तुमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग आई फील इज कि अगर तुम्हारी कोई एक एग्जाम अच्छी जा रही है, डजंट मीन कि तुम्हारी बाकी के सारे एग्जाम्स अच्छे जाएंगे। एक्चुअली मेरा जेई में स्कोर अच्छा खासा आया था, फेज 1 में आ गया था। फेज 1 में 98.6 था, इसलिए कहीं ना कहीं मेरे मन में ये आइडिया बैठ गया था कि जेई के थ्रू मेरे को अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सो बाकी के लिए मैंने इतना कोई अच्छे से पढ़ाई किया नहीं, विच वॉज अ बैड थिंग आई हैड डन। सो वो एक मन में आइडिया नहीं रहना चाहिए। तो अगर मैं समराइज करूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक कि कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो और नेवर गेट टायर्ड ऑफ स्टडीज। कंसिस्टेंटली रोज 1-2 घंटा करते रहना। वो मोमेंटम कभी खोना नहीं चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आखिरी 6 महीने हैं, इसमें तो करना ही पड़ेगा ना रोज। यस सर, यस, करना ही चाहिए। और व्हाट अबाउट रिवीजन?
और बहुत सारे बच्चे हैं, दो प्रॉब्लम्स है मेरे बच्चों को बहुत कि रिवीजन कैसे करे, ये पहला, और सेकंड हम उसके बारे में बात करेंगे बैकलॉग कैसे करना है कवर। तो पहले रिवीजन के बारे में बात करते हैं कि रिवीजन कैसे कर सकते हैं बच्चे। सो नंबर 1 इज ऑब्वियसली आपने जो क्लास में नोट्स बनाया, जो क्लास में सर ने या मैम ने जो क्वेश्चंस लिए हैं, फर्स्टली प्रैक्टिसिंग देम, नोट्स को अच्छे से पढ़ना वगैरह। अगर आपको कोई थियोरी बुक्स पसंद हो, जैसे कि फिजिक्स के लिए HC वर्मा इज़ अ गुड बुक, तो वो आप प्रेफर कर सकते हो। देन कमिंग अप टू क्वेश्चंस, सो मैं क्या करता था कि रोज सेल्फ स्टडी के टाइम पे जो क्वेश्चंस जो मुझसे फर्स्ट गो पे नहीं हुए थे, मैं उनको मार्क करके रखता था, और रिवीजन के टाइम पे मैं उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करता था, ताकि अगर उन टाइप के क्वेश्चंस आए या फिर उनका जो थ्योरी कॉन्सेप्ट हो, उनको कोई नया फॉर्मूला हो, वो मन में रह जाए। सो दैट इज़ व्हाट आई डिड फॉर रिवीजन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गिविंग टेस्ट्स, एंड नॉट ओनली गिविंग टेस्ट, उनको प्रॉपरली एनालाइज करना कि आपने क्या मिस्टेक्स किए, क्वेश्चंस कम किए, क्वेश्चन ज़्यादा किए, प्रॉपरली टाइम नहीं दिया, टेस्ट के टाइम पे कौन सा टॉपिक, सपोज एक ही टॉपिक के क्वेश्चंस आपको नहीं आए तो एक कौन सा टॉपिक था, इनको एनालाइज करना, यस, कौन सा कॉन्सेप्ट था, ये ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। तो रिवीजन करने का तरीका बहुत अच्छा बताया इसने कि अच्छे नोट्स बने होने चाहिए खुद के, Yes. फिर उसके अलावा टेस्ट के थ्रू एनालाइज करना, राइट। और जब हम पहली बार पढ़ रहे थे तो कुछ क्वेश्चंस मार्क भी करे होने चाहिए कि यार ये मेरे को नहीं आया, Yes, ये sir. मैं कर लूँ वापस। बहुत बहुत बढ़िया। तो रिवाइज कैसे करना है, आई एम श्योर कि मेरे बच्चे समझ गए और अब वो करेंगे। सेकंड, यार बहुत सारे बच्चों का तुम्हें पता ही है, तुम्हारा भी रहा होगा बैकलॉग्स, मेरे तो बहुत थे बैकलॉग्स, बहुत बड़ा। सो बैकलॉग्स में एक्चुअली मैंने मिस्टेक्स की थी, एंड आई वांट कि बाकी के लोग ये से मिस्टेक्स ना करें। सो फर्स्टली इज कोई भी करंट टॉपिक्स अच्छे से करो ताकि वो बैकलॉग ना बन जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बैकलॉग्स का पाइल जो है वो और लॉन्ग मत करो, जो है अभी वो अच्छे से करो। एंड मोर ओवर आई फील कि बैकलॉग्स को अभी जो टाइम है, जैसे कि अभी काइंड ऑफ 5-6 मंथ्स बाकी है CET आने में, सो बैकलॉग्स अभी से क्लियर करना चालू कर दो, बिकॉज एंड में बैकलॉग्स क्लियर करना इज नॉट पॉसिबल। सो अगर आपने अभी I'd say कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट विथ 1 hour सॉर्ट ऑफ एवरी डे बैकलॉग्स क्लियर करना, सो दैट एंड तक आने तक आपके सारे बैकलॉग्स जो वो क्लियर हो जाए, एंड यू कैन डू रिविजन एट द एंड टाइम, बिकॉज आपको पता नहीं कि उस टाइम पे आपका क्या सिचुएशन रहेगा। देयर विल बी बोर्ड्स, बिटसैट, CET, JEE, बहुत एग्जाम्स रहेंगे, तो उस टाइम पे बैकलॉग्स क्लियर करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो बैकलॉग्स के लिए बच्चों इजी, या सो बच्चों बैकलॉग्स को कवर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहली चीज करंट टॉपिक को बैकलॉग नहीं आने देना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है ना जीत भैया ने, और जीत भैया की बात ये आप पकड़ ही लो कि भाई करंट जो टॉपिक है वो आप करते रहोगे। बहुत बच्चे ना पीछे लगा कर रहे हो तो आगे का नहीं, आगे का नहीं हो जाता है। करंट क्लास में जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो नहीं करते हैं, ये आपको पहले अवॉइड करना। और सेकंड, 1 hour a day दे दीजिए बस, 1 hour a day बहुत बढ़िया हो जाएगा। ओके, तो ये बातें होगी हमारी रिवीजन कैसे करना है, बैकलॉग कैसे करना है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बुक्स कौन सी रिफर करनी चाहिए। आई एम श्योर आपने JEE किया, आप JEE की बुक्स की तरफ ज्यादा, हाँ मैं JEE की बुक्स की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था, बिकॉज सिलेबस मोर और लेस सब एग्जाम्स के लिए सेम ही रहता है। सिर्फ एक्स्ट्रा जो मैंने किया था इज दैट HSC की केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ ली थी, बिकॉज थोड़े चैप्टर्स अलग है, थोड़ा थ्योरी कंटेंट अलग आ जाता है। चलो यही बात करते हैं कि अगर आपने केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ी तो क्या आप CET में अच्छा स्कोर कर पाओगे? आई फील यस, JEE के साथ और ये केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक के साथ इट्स हो ही जाता है, नॉर्मल स्टडीज के साथ इट्स इंपॉर्टेंट। यस, लेकिन टेक्स्ट बुक 2-3 बार पढ़नी है। यस यस, उसके अच्छे नोट्स बनाने हैं, लिख के देखना है। बहुत बच्चे लिखते नहीं है ना। हाँ, लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर हम सपोज केमिस्ट्री पे है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, सो सारे जो रिएजेंट्स है, सारे जो अलग अलग रिएक्शंस है, वो सारे प्रॉपर्ली नोट डाउन करना वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि याद रहता है कि रिएक्शंस बहुत सारे हैं, हर रिएक्शंस के अलग रिएजेंट्स है, तो वो मन में रहना वो लिखने से ही पॉसिबल होता है। और व्हाट अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो कैसे करना चाहिए यार? सो इनऑर्गेनिक आई फील देयर इज नो वे आउट। इनऑर्गेनिक जो है वो है, लर्न करो, कोई न्यूमोनिक्स यूज़ करो, बट इनऑर्गेनिक आई डोंट थिंक कि कोई इजी वे आउट है। बट द बेस्ट थिंग अबाउट इनऑर्गेनिक इज दैट उससे अच्छा कोई स्कोर बूस्टर है नहीं। इनऑर्गेनिक में जो चीज़ है वही चीज़ आती है। आपको अगर इनऑर्गेनिक पता है अच्छे से किया तो 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और आप फिर वो टाइम बाकी के क्वेश्चन को, जैसे कि मैथ्स फिजिक्स है, उसमें डिवोट कर सकते हो। सही बात है, रटने वाला होता है इनऑर्गेनिक। देयर इज नथिंग लाइक इनऑर्गेनिक अगर आपने अच्छे से किया है तो। करेक्ट। तो केमिस्ट्री बहुत बच्चों कहते हैं सर केमिस्ट्री नहीं हो रहा, बाकी सब हो रहा है ना। तो केमिस्ट्री को जैसे इसने बताया कि लिख लिख के बार बार पढ़ के ना काम करना पड़ेगा। अच्छा, बच्चों को फिजिक्स का भी बड़ा डर है। फिजिक्स का लेवल कैसे होता है यार हमारे CET का पेपर का? एक्चुअली फिजिक्स का मुझे भी बहुत डर था, मैंने भी, मेरे मोस्ट बैकलॉग्स फिजिक्स में ही थे, क्योंकि मेरा सॉर्ट ऑफ फिजिक्स में डर बैठ गया था। बट फिर मुझे एक बात जो रियलाइज हुई जब मैं क्वेश्चंस करने बैठा, कि ओनली रीज़न मुझे डर था कि मेरा थियोरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। सो फॉर CET की बात करें, आई फील द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हर चैप्टर का पहले बेस कॉन्सेप्ट जो है, बेस थियोरी कॉन्सेप्ट है, वो प्रॉपर मन में आपको बैठ जाना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि CET का फिजिक्स इज नॉट दैट टफ।
डायरेक्ट ही मोस्ट क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला में इनपुट करना है. सो बेस्ट स्ट्रैटेजी आई फील इज मोस्ट चैप्टर्स कवर अप कर लो एंड यू शुड नो मोस्ट फॉर्मूलाज ऑफ एवरी चैप्टर. जितना भी ट्रिवियल फॉर्मूला क्यों ना हो, सारे पता होने चाहिए. कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो एंड आई फील फिजिक्स हो जाएगा. और लॉजिकल भी है ना, अगर आपको 90 क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस 90 मिनट्स में बोला गया तो बहुत डिफिकल्टी लेवल नहीं होता. सो हो जाता है. करेक्ट. और बोर्ड्स की बुक के न्यूमेरिकल्स करे तब भी आप सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं. यस तो बोर्ड्स और सीईटी साथ साथ चलता है ना. ऐसा हम कह सकते हैं. अच्छा, यहीं पे मैं क्वेश्चन को और एक बार फ्रेम करता हूँ कि पेपर का लेवल कैसे होता है एमएसटी सीईटी के, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री. आई फील कंपेयर टू जो पहले था 2019 2018, अभी के जो पेपर्स आ रहे हैं उनका लेवल काफ़ी इंक्रीज हो चुका है. स्पेशली अगर हम मैथ्स की बात करें तो काफ़ी जेई मेंस के क्वेश्चंस, इवन आई वुड से डायरेक्टली वो अब तो जेई मेंस के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत डालने लगे और बाकी के जो क्वेश्चन उनका लेवल इंक्रीज हुआ है. सो मैथ्स के लिए आई फील डेफिनेटली लेवल इंक्रीज हुआ है सीईटी के पेपर्स में. और फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो नॉर्मली आता है. यस. चलो ये बात बहुत क्लियरली आपने बताई, क्योंकि बच्चे मुझसे पूछते हैं बहुत बार फिजिक्स केमिस्ट्री भी जेई का आता है क्या? तो जेई का नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री तो भाई नॉर्मली आता है. आई फील मैथ्स ही आजकल लेवल इंक्रीज हो चुका है. ओके, सही है, बहुत बहुत बढ़िया. अब मैथ्स का जेई का लेवल हो गया है बच्चों, तो मैथ्स का अब जेई का प्रिपरेशन करना चाहिए. अब बच्चा ऐसा है मेरा 2 साल से उसने कभी जेई पढ़ा नहीं है, राइट, वो सिर्फ सीईटी करते आ रहा है. अब वो बच्चा कैसे फोकस करे मैथ्स पे? आई फील इन दैट केस अगर आपका फोकस ही सीईटी था बट पेपर का लेवल इंक्रीज हो चुका है, सो देयर आर 2 स्ट्रैटेजीज. एक तो कि आप धीरे धीरे करके क्वेश्चंस का लेवल जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो मैथ्स के लिए वो इंक्रीज करो. अब ये थोड़ा टफ हो जाता है बिकॉज पोर्शन बहुत वास्ट है, हर चैप्टर में बहुत अलग अलग सब टॉपिक्स रहते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं. सो हर उसके लिए थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना आई फील इज़ थोड़ा टफ. सो इन दैट केस आई फील कि जैसे कि मैंने सीईटी के लिए सर का ही बीटा 2.0 रेफर किया था, सो वो बहुत हेल्पफुल था क्योंकि बहुत से पीवाईक्यूज सर ने क्लास में कवर अप किए थे और डिफरेंट सब टॉपिक्स, सो वो एक हेल्पफुल था. सेकेंडली आई फील पीवाईक्यूज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप लास्ट ईयर के अगर आप पीवाईक्यूज रिवाइज करते हो तो आपको एक आइडिया मन में आ जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, व्हाट डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस आ रहा है. उतना भी कर दिया आई फील दैट्स इनफ. राइट. अब लास्ट टाइम तो बीटा 2.0 के लिए बहुत समय था हमारे पास. इस बार वो नहीं है, तो हमने इस बार सिग्मा बैच स्टार्ट किया है. और सिग्मा बैच में हम वही कर रहे हैं कि जो पीवाईक्यूज जेई मेंस के मुझे लगते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं यहाँ करा रहा हूँ. तो जेई मेंस के क्वेश्चंस क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यस, है ना, वो बच्चे क्योंकि खुद से फाइंड करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. या तो दे कैन डू फ्रॉम सिग्मा बैच और फ्रॉम पीवाईक्यूज पेपर्स. करेक्ट वो सब करना इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, राइट. ओके, तो बुक्स कौन सी यूज करनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए? ओके, सो मेरा आंसर सबके लिए सब सेम नहीं होगा, बट क्योंकि मैंने थोड़ा जेई पे ज़्यादा फोकस किया था, मैंने एंड तक जेई के लिए ही प्रिपेयर किया था, जेई के बुक से ही प्रिपेयर किया था. सिर्फ फॉर केमिस्ट्री आई हैड रेड द टेक्स्ट बुक मल्टीपल टाइम्स, वो एक बहुत बड़ी हेल्प हो गई थी. फिजिक्स के लिए मैंने एक बार गो थ्रू किया था देखने के लिए कि सारे फॉर्मूलाज माइंड में है कि नहीं. मैथ्स के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं था ऐसे एज सच मैथ्स के लिए. एंड टेस्ट पेपर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो एक जो मैंने मिस्टेक की थी, मेजर मिस्टेक की थी सीईटी के पहले, कि थोड़े 10-15 दिन पहले मैंने टेस्ट पेपर्स देना बंद कर दिया था. इसलिए जो मेन अपना डे था, सीईटी का डे था, उसमें मैं फंबल अप कर गया था. मैं पहले फिजिक्स करूँ, मैं पहले मैथ्स करूँ, मैं पहले केमिस्ट्री करूँ. सो दैट वाज अ बिग इशू में उस दिन हुआ था. एंड आई फील उसकी वजह से मेरे मार्क्स बहुत ऊपर नीचे हो गए. आई कुड हैव स्कोर्ड मच बेटर अगर मैंने पेपर्स दिए होते तो. सो गिविंग टेस्ट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो टेस्ट देना इज आई फील द बेस्ट मेथड एंड में. तो ओके. तो मेरे ख्याल से अगर कोई बच्चा सुन रहा है कि बुक्स कौन सी प्रीफर करूँ सर, अभी तक आंसर नहीं हुआ है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है ना, आप कोई भी बुक उठा सकते हो. अगर आप सीईटी के लिए जा रहे हो, अरिहंत, स्कोर बूस्टर, टारगेट है ना, सब बुक्स चलेगी, बट आप पीवाईक्यूज पे कंसंट्रेट करना है. पीवाईक्यूज से कंसंट्रेट. द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज 2022-23 के पीवाईक्यूज ठीक से करने, क्योंकि उसका लेवल अप हुआ है, वैसे ही क्वेश्चन हमें एक्सपेक्टेड है. और अगर मतलब आपके पास बुक्स भी हो, जैसे टारगेट, मार्वल जैसी बुक्स है, वो अभी स्टार्ट करना वुड नॉट बी एडवाइजेबल बिकॉज वो बहुत वास्ट बुक्स है. हर चैप्टर में बहुत क्वेश्चंस है. सो आइदर उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप अपने जो टीचर्स है उनसे आप बोल सकते हो कि सर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करके दीजिए. डायरेक्ट वो आखिरी सेक्शन होता है ना, कॉम्पिटिटिव. यस, हां, वो भी हो सकता है. वो उसमें भी पीवाईक्यूज होता है. दिस इज करेक्ट. बहुत क्वेश्चंस होते हैं और हम नहीं कर पाएंगे, फिर बैकलॉग ही बैकलॉग हो जाएगा. तो वो लास्ट सेक्शन जो है ना, कॉम्पिटिटिव या क्रिटिकल जो भी होगा आखिर में, यस, जो टफर क्वेश्चंस रहते हैं वाले जो है, बस वही पार्ट करना चाहिए. वही करना भी के लिए अच्छा रहेगा. चलो अब आते हैं कि दिवाली हो गई. अब मेरे सामने बहुत सारी एग्जाम्स है, सीईटी, बोर्ड्स, जेई. बहुत कंफ्यूजन है कि मैं किसके लिए पढ़ाई करूँ. अब ऐसा लगता है पहले जेई आ रहा है तो पहले जेई कर लूँ, फिर बोर्ड्स कर लूँ, फिर ये कर लूँ, फिर वो कर लूँ. हाउ वाज योर सिचुएशन? सो मेरे टाइम पे मैं कैसे लेआउट दे देता हूँ कि कौन से एग्जाम्स कैसे थे. सो फर्स्टली जनवरी में मेरे जेई मेंस थे,
देन फेब्रुवरी में बोर्ड्स थे, फेब्रुवरी की डायरेक्ट बाद थे वापस सेकंड फेज ऑफ जेई मेंस, एंड फिर एग्जाम्स लाइक बिटसैट, सीईटी, दीज वर ऑल आफ्टर Same ही है इस सेकंड बार भी, फेज। इस ऐसा बार ही भी है। ऑलमोस्ट सेम ही है। सो अगेन इसमें दो पार्ट्स आते हैं। अगर आपने अभी तक थोड़ा अच्छा गुड लेवल का प्रिपरेशन किया है, सॉर्ट ऑफ जेई लेवल का प्रिपरेशन किया है, आई फील अभी फुल फोकस शुड बी ऑन जेई मेंस, बिकॉज अगर आप जेई मेंस का अच्छे से करते हो तो नॉट ओनली हेल्प बोर्ड्स में होती है, बट बाकी आप जो भी एग्जाम्स हो, चाहे बिटसैट हो चाहे सीईटी हो, सारे एग्जाम्स में हेल्प हो जाती है। सो फुली फोकसिंग ऑन जेई इज द बेस्ट बेट राइट नाउ। तो मेरे को लगता है यहाँ मैं ऐड करूंगा कि जिन बच्चों का 90 से ऊपर परसेंटाइल Yes, आता होगा ना अपने exactly. क्लासेस में अभी तक हाँ जेई का उनको प्रॉपर्ली जेई की तरफ किया। ज्यादा फोकस रखना Yes. चाहिए। लेकिन जो बच्चे पता है कि यार अब जेई मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है, दे कैन दे कैन उनके लिए अभी रहेगा कि सॉर्ट ऑफ बैकलॉग्स क्लियर करो, सारे चैप्टर्स का रिवीजन प्रॉपर्ली अच्छे से करो, सीईटी लेवल का भी कंटिन्यू रखो, काइंड ऑफ सीईटी लेवल का कंटिन्यू रखो, डू पेपर्स वगैरह एंड बोर्ड्स पे भी ध्यान दो, एंड देन यू कैन आफ्टर द बोर्ड्स फुल ऑन सीईटी का प्रेप अप कर सकते हो। बट जेई भी दो, इट्स नॉट लाइक देने से कोई जेई वो देना हो तो जाएगा। बहुत Yes. जरूरी है, राइट। उसका एक कोटा वाला सीन भी होता है, तो जेई देना बहुत जरूरी है। जेई Yes. नहीं देना दैट विल बी अ वेरी एक बैड एक्सपीरियंस मिलता है, यू गेट टू नो कि कैसा एक्चुअली कैसा रहता है। सीईटी के दिन का पता चलता है कि हाँ उस दिन भी ऐसा ही होगा, हाँ। सो यू गेट एक्सपीरियंस बिफोर हैंड। करेक्ट करेक्ट ओके, चलो बहुत बहुत बढ़िया। बोर्ड्स कब आपने फुल्ली स्टार्ट किया था कि अब मैं बोर्ड्स पढ़ता हूँ? मेरा सीबीएसई था, तो सीबीएसई इतना हेक्टिक होता नहीं है, तो मैंने एक 1 वीक 2 वीक्स बिफोर चालू किया था। अगेन कमिंग टू, अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो मैथ्स के लिए मैंने ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था। जो जेई सीईटी का टाइप प्रिपरेशन था वही था, सिर्फ कैसे प्रॉपर्ली आंसर्स लिखने हैं वगैरह वो थोड़ा देखा था। केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है, थ्योरी टॉपिक्स, Theoretically. डेरिवेशंस वगैरह, वो डायग्राम्स वो सब करना पड़ता है, बट वो इजीली कवर अप हो जाता है। करेक्ट करेक्ट सही है। तो बेसिकली मेरे को भी लगता है कि यार 1-2 हफ्ते पहले या Yes, उस yes, मंथ yes. में फेब के मंथ में आप फुल फोकस्ड रह सकते हो बोर्ड्स बोर्ड्स को पे लेकर। हो सकता है, यस। तब तक आपका फेज 1 भी खत्म होता है और सीईटी भी प्रिपरेशन अच्छी चल सकती है। जो और बच्चे CET मतलब ऐसा focused नहीं है कि हैं। बोर्ड्स का क्या तो और हेल्प नहीं होगा। बोर्ड सॉर्ट ऑफ ऐसे बेस लेवल तुम्हारा रहता है जिसके ऊपर जेई सीईटी का अपन बेस कर सकता है, बिकॉज तुमने बोर्ड्स का क्या है तो तुम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ यू आर वेल Correct, अक्वेंटेड विद correct. बेसिक कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूलाज आपको पता है, तो वो एक अच्छा हो जाता है बोर्ड्स बहुत- का, बहुत एक बेस बढ़िया। फॉर्म हो जाता है। करेक्ट, ये बात बहुत सही कही कि बोर्ड्स बहुत डिफरेंट है ऐसा मत सोचो। हाँ। सेम सिलेबस है, एक बेसिक लेवल अपना कंप्लीट हो रहा होता Yes. है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उससे। चलो वेरी गुड, वेरी नाइस। अब बोर्ड्स एग्जाम हो गई है ना, हमारा जेई फेज 1 हो गया, उसके बाद हमारे पास 40 दिन बचेंगे। उन 40 दिनों में आपने 40-50 दिन जो भी, इस बार 40 है, आपके ज़्यादा था, तो उन 40 दिनों में हाउ यू मैनेज योर सीईटी, कैसे किया, कहाँ से प्रिपेयर किया, व्हाट वर योर सोर्सेस? मैथ्स के लिए तो मैंने सर के बीटा 2.0 फॉलो किया था। उसमें सर प्रॉपर्ली थ्योरी कराते थे, क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कराते थे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, सो उनसे बहुत हेल्प हुई थी। टेस्ट देना अगेन जैसे मैंने पहले बोला था इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आई फील टॉपिक्स लाइक इनऑर्गेनिक का थोड़ा हर दिन रिविजन करो, आपके जो नोट्स है तो रिवाइज करो, वही मतलब होगा। रिविजन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री खुद से करा था या कोई और? नहीं, फिजिक्स source केमिस्ट्री था? खुद से करा था। एंड आई फील रिविजन एक बहुत मेन होना चाहिए। कुछ नए चैप्टर्स एंड में मत चालू करो, बिकॉज नए चैप्टर्स चालू करने का प्रॉब्लम इज जो आपने किया है वो भी छूट जाता है, और नए चैप्टर्स का कोई गारंटी नहीं रहता कि आपको एग्जाम्स के दिन पे याद रहेगा, बिकॉज नई चीज की हुई कभी याद नहीं रहती। यू नीड प्रैक्टिस, यू नीड रेगुलर रिविजन, टेस्ट वगैरह। Now is the right time नाउ अगर इज द कुछ राइट नया टाइम टू पढ़ना कवर होता है। एवरीथिंग, न्यू चैप्टर्स। कोई एंड इवन न्यू चैप्टर्स नहीं कि कोई भारी भरकम बड़ा चैप्टर है, सपोज मेरा प्रोबेबिलिटी छूट गया तो प्रोबेबिलिटी में अभी चालू कर रहा हूँ। जो ईजियर टाइप ऑफ टॉपिक्स आपके छूट गए, जैसे कि सीईटी का एक टॉपिक था स्टैटिस्टिक्स का, वो टाइप Measure of जो dispersion, इजी छूट गए class वो 11 पहले, के कुछ chapters। यस जो इजी जो जिनका क्वेश्चन बहुत आता है वो पहले फोकस रखो कि वो कवर अप हो जाए। क्लास 11 के कुछ चैप्टर्स है जो इजी है, जो नहीं करे होते बच्चों ने। करेक्ट करेक्ट, वो आप अभी कर सकते हो, या कभी आप हो सकता है बोर्ड्स के बाद भी, क्योंकि बच्चे अभी बोर्ड्स को फोकस है तो 12th पहले कर सकते हैं और फिर Yes. बाद में 11th, तो दे कैन हैव देयर ओन स्ट्रेटजी, राइट। बहुत बहुत बढ़िया, ओके। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पेपर सॉल्विंग कैसे करना चाहिए, क्योंकि जो डी डे है Yes. उस दिन Most वॉर डे जो है important. वो कैसे हो मेरा? हाँ, सो टेस्ट देना इज़ वेरी वेरी, एंड तक टेस्ट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक्चुअली क्या मिस्टेक की थी, एंड में मैंने टेस्ट देना बंद कर दिया था। सो जो फाइनल सीईटी के दिन क्या हुआ था कि मैं ऐसे काइंड ऑफ हड़बड़ा गया था कि मैं क्या करूँ। मैं फिजिक्स कंटिन्यूसली, फिजिक्स से केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से मैथ्स, मैं टफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, इजी क्वेश्चंस जाने दे रहा था। पेपर के दौरान बोल रहे हो आप? पेपर के दौरान ये सब हो रहा था, ओह। एंड वो भी फाइनल पेपर के दौरान, बिकॉज मैंने ना तो मुझे कोई प्रैक्टिस रही थी और ना ही मेरी कोई स्ट्रैटेजी थी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर्मिंग अ गुड स्ट्रैटेजी। और ये स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप ऑनलाइन किसी से स्ट्रैटेजी ले रहे हो, किसी ने ऑनलाइन बोल दिया कि फिजिक्स केमिस्ट्री इजी है तो आप पहले करो, मैथ्स एंड में करो। स्ट्रैटेजी आपके अराउंड सेंटर्ड होनी चाहिए, बिकॉज फाइनली पेपर आपको ही देना है।
Correct. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ, बिकॉज एंड डे पे वो थोड़ा प्रेशर सॉर्ट ऑफ बिल्डअप हो ही जाता है, नो मैटर हाउ कूल यू आर. सो वो स्ट्रैटेजी अगर आपके पास है तो वो पेपर इजीली सॉर्ट ऑफ हो जाता है. पहले से बहुत क्लियर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. जैसे Yes. जेई के लिए बोला कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एक साथ मिलता है. अब हम सीटी के बारे में बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी पहले मैं फिजिक्स लूंगा या पहले केमिस्ट्री लूंगा. मैथ्स तो पेपर 2 ही है, आपको तो वो अपने अलग से स्ट्रेंथ्स मिलेगा. वीकनेसेस एनालाइज करना है. आपका Correct. स्ट्रेंथ अगर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री से चालू करो. इट शुड बी अराउंड यू. तुमको डिसाइड करना होगा कि Again, क्या हाँ, स्ट्रेटजी और है. अगेन ये टेस्ट सीरीज वगैरह उसी से प्रैक्टिस करने से ही Yes, हमारा yes, ये yes. होता है. बहुत सारी प्रैक्टिस. चलो बहुत बहुत बढ़िया. तो बहुत सारी बातें हमने करी. अब एक और सवाल जो मेरा है कि यार कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत हो गया यार, पढ़ाई नहीं करते, मन नहीं कर रहा, हाँ, डिप्रेस हाँ. हो गया, पीछे Yes. चला गया सबसे, तो वो हुआ तो उसको ओवरकम कैसे करा? सो जब मैं देखता था कि मेरे अराउंड सब पढ़ाई कर रहे हैं, एवरीवन इज स्टिल हसलिंग, सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो एक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन था कि अगर सब पढ़ाई करके आगे जा रहे हैं तो मैं क्यों पीछे छूट रहा हूँ. Correct. एंड मोर ओवर मेरे मन में हमेशा ये आइडिया था कि अगर मैंने अभी पढ़ाई नहीं की तो आगे जाके मैं रिग्रेट करूंगा कि काश मैं उस टाइम पढ़ लेता था. सो दैट इज वन फीलिंग दैट आई डिड नॉट वांट दैट फीलिंग ऑफ रिग्रेट कि राइट. दो तो ये साल आपका बिगेस्ट मोटिवेशन यस था. कि मुझे वो रिग्रेट नहीं चाहिए था. मुझे सॉर्ट ऑफ पहले भी थोड़े रिग्रेट्स थे कि नहीं 11th थोड़ा मेरा वेस्ट काइंड ऑफ ऑनलाइन था, इसलिए थोड़ा सॉर्ट ऑफ कैजुअली ले लिया था. इसलिए वो एक बहुत बड़ा रिग्रेट था कि उस टाइम पढ़ लेना चाहिए था ताकि 12th में जो प्रेशर बिल्डअप हुआ वो नहीं होता मेरा. तो 12th सेम में मोटिवेशन बच्चों आप भी रख सकते हो सब कि यार बाद में पछतावा होगा कि Yes. मेरे सारे दोस्त ऊपर चले गए, मेरे सारे दोस्तों को अच्छा कॉलेज मिल गया, और अभी से अगर उसको रियलाइज करना चालू करो तो आप खुद ही अपने आप पढ़ना स्टार्ट करोगे. Yes. तो बहुत ही अच्छी बात कही है. तो बहुत बहुत बढ़िया. आई होप बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे है ना हाँ. आंसर कर लिए, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है. व्हाट विल बी योर फाइनल सजेशन टू द स्टूडेंट्स कि यार अब 5-6 महीने हैं, कैसे क्या कूल काम कैसे हैंडल करेंगे सिचुएशन को? सो माय नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज कि 2 साल के बाद वो सॉर्ट ऑफ मेंटल फटीग हो जाता है. तो मेंटल फटीग कभी भी अपने मन में मत जाने दो. हमेशा अपना जो मोमेंटम है वो कैरी ऑन होने दो. मतलब बोर हो गया एक दिन तो ऐसा ही लग रहा है कि नहीं करना, फिर भी एटलीस्ट डू 1 hour ऑफ समथिंग यू लाइक, क्योंकि वो मोमेंटम एक बार चला जाता है ना, वो वापस पिक ऑन करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. फिर वो पढ़ाई के लिए वो ऐसे थोड़ा वो मेंटल वो हो जाता है कि नहीं करना, छोड़ दो, अब छोड़ ही दिया है तो जाने ही देता हूँ. करेक्ट करेक्ट. तो एक आदत बिगड़ जाती है. आदत बिगड़ जाती है. तो yes. बस जीत भैया का आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि कंसिस्टेंटली रोज Consistency पढ़ाई is करते very, रहो. very और important. बच्चों आज भी अगर हम स्टार्ट करेंगे ना, There's no problem. 6 महीने is a very good amount of time to still Correct. get very good marks in the exam. करेक्ट, अगर प्लान करते हैं Yes. और अगर आज भी शुरू करते हैं बच्चों तो हम अच्छा कर सकते हैं. नो डाउट. तो आई थिंक है ना यही हम सबका मैसेज है आपके लिए, मेरा जीत भैया का, कि यही मैसेज है कि अच्छे से करते रहो, रोज पढ़ाई करते रहो, कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहो. हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट वेरी है. इंपॉर्टेंट. तो ऑल द बेस्ट बच्चों. आई एम श्योर कि आप सब लोगों को आज की बातों से बहुत कुछ सीखने मिला. ठीक है, और आप इसको लर्निंग्स को लेंगे और अपने अपने एग्जाम्स में अच्छा करेंगे. सीईटी, जेई, बोर्ड्स, हर जगह आप इसमें अच्छा करेंगे और मचाएंगे. ठीक है, तो चलिए अच्छा प्रिपेयर करते रहिए. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.